हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी विद निराला यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मुझे आशा है कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे और आप अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज लगाएंगे हम विलोम शब्दों का प्रैक्टिस सेट। देखते हैं प्रैक्टिस सेट में कैसे क्वेश्चन हैं। तो दोस्तों, प्रैक्टिस सेट शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि हमारे हिंदी चैनल हिंदी विद निराला यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों, और वीडियो को शेयर कीजिए जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहे। दोस्तों, चलो देखते हैं प्रैक्टिस सेट को। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है स्क्रीन पर, अनुरूप का विलोम शब्द क्या है। तो दोस्तों, अनुरूप का विलोम शब्द क्या है? विरूप, प्रतिरूप, अपरूप या व्यतिरूप। तो दोस्तों, इनमें से सही आंसर होगा प्रतिरूप। तो दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कौन सा है, देखते हैं अगले प्रश्न को। दूसरा प्रश्न है अनिवार्य का विलोम शब्द क्या है। दोस्तों, अनिवार्य का विलोम शब्द होगा ऐच्छिक। कौन सा? ऐच्छिक। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरा प्रश्न देखते हैं। दोस्तों, दूसरा प्रश्न है कि प्रतिकूल का विलोम शब्द क्या है। दोस्तों, समान है, प्रदर्श है, अनुकूल है, अनुसार है। तो दोस्तों, इसमें सही आंसर होगा अनुकूल। इसका सही आंसर हो जाएगा अनुकूल। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है चिरंतन का विलोम शब्द क्या है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा नश्वर। क्या इसका सही आंसर नश्वर होगा? चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में दे रखा है स्थावर का विलोम शब्द कौन सा है, यानी स्थावर का विलोम शब्द क्या है। तो दोस्तों, क्या सचल है, क्या चंचल है, क्या चेतन है, क्या जंगम है। तो दोस्तों, इनमें सही आंसर होगा डी। कौन सा? डी, जंगम। चलते हैं दोस्तों छठे प्रश्न की ओर। छठा प्रश्न है ग्रस्त का विलोम शब्द क्या है। तो दोस्तों, ग्रस्त का विलोम शब्द होगा क्या? मुक्त। दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जैसे ग्रस्त यानी रोग से ग्रस्त, रोगग्रस्त या रोग मुक्त, इस तरीके से तो ये एक दूसरे के विलोम हुए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है मूक। मूक का विलोम क्या है। तो मूक का विलोम होगा दोस्तों वाचाल। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। उन्मूलन का विलोम शब्द क्या है। तो दोस्तों, अवमूल्यन है, विश्लेषण है, रोपण है, संश्लेषण है। तो दोस्तों, यहाँ सही आंसर होगा रोपण। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है निषिद्ध का विलोम शब्द क्या है। तो दोस्तों, यहाँ सही आंसर होगा इसका विहित। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 10वां प्रश्न क्या है, देखते हैं। 10वां प्रश्न दोस्तों, 10वां प्रश्न शुष्क का विलोम शब्द क्या है। तो शुष्क का विलोम शब्द होगा आर्द्र। दोस्तों, क्या होगा? आर्द्र होगा। चलते हैं 11वें प्रश्न की ओर। पृथक का विलोम शब्द क्या है। तो पृथक का विलोम शब्द होगा एकत्र। तो दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है उपयोग का विलोम शब्द क्या है। तो दोस्तों, यहाँ आंसर होगा इसका, सही उत्तर होगा इसका अनुपयोग। दोस्तों, क्या होगा? अनुपयोग, यानी डी ऑप्शन इसका सही होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है जंगम का विलोम शब्द क्या है। तो दोस्तों, जंगम का सही विलोम शब्द होगा स्थावर। क्या? स्थावर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न सृष्टि का विलोम शब्द क्या है। सृष्टि का विलोम शब्द है प्रलय। क्या? प्रलय। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ईप्सित का विलोम शब्द क्या होगा? अनईप्सित। दोस्तों, अनईप्सित इसका सही विलोम शब्द होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है इसका साहचर्य का विलोम शब्द क्या होगा। तो साहचर्य का विलोम होगा अलगाव। क्या? अलगाव।
दोस्तों विराट का, यानी विराट का मतलब होता है बड़ा। विराट का विलोम शब्द क्या होगा, तो हम कहेंगे क्षुद्र यानी छोटा। दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 18वां प्रश्न है स्पर्श। स्पर्श का विलोम शब्द क्या होगा, अस्पर्श, अस्पर्श। इसका सही उत्तर होगा डी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न 19वां क्या है, अज्ञेय। अज्ञेय का सही विलोम क्या होगा, इसका सही विलोम होगा विकल्प ए। दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 20वां प्रश्न है गौरव का विलोम शब्द क्या, लाघव। गौरव का विलोम होगा लाघव, जो ऑप्शन 8 सही है। दोस्तों बहिरंग का विलोम क्या होगा, बहिरंग का होगा अंतरंग। दोस्तों क्या होगा, अंतरंग। दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है उत्कर्ष। उत्कर्ष का विलोम शब्द क्या है, उत्कर्ष का विलोम शब्द क्या है, क्या पतन है, क्या अपभ्रष्ट है, क्या अपकर्ष है, विकर्ष है। दोस्तों तो सही आंसर होगा यहाँ अपकर्ष। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न 23वां। अंतर्मुखी का विलोम शब्द क्या होगा, क्या जगतमुखी होगा, वाचाल होगा, चतुर्मुखी होगा या बहिर्मुखी होगा। तो दोस्तों यहाँ सही उत्तर होगा इसका डी, बहिर्मुखी। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। 24वां अगला अतिवृष्टि का, तो यहाँ होगा अनावृष्टि। दोस्तों क्या होगा इसका, अनावृष्टि। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। संयोग का सही विलोम क्या होगा, यहाँ होगा वियोग। क्या होगा, वियोग। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है राजा। राजा का तो आप भली भांति जानते होंगे, इसका रंक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रंक हो जाएगा। इसका सही आंसर रंक होगा। अब चलते हैं आकाश का विलोम शब्द क्या है। आकाश का विलोम शब्द, आकाश का होगा पाताल, जिसका विकल्प डी सही होगा। दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है सगुण का विलोम शब्द क्या होगा। तो दोस्तों सगुण का विलोम शब्द होगा निर्गुण। क्या, इसका निर्गुण होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अपशकुन का विलोम शब्द क्या है। अपशकुन का दोस्तों सही विलोम होगा शकुन। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। तिमिर का विलोम शब्द क्या है। तो तिमिर का मतलब होता है अंधेरा, तो इसका हो जाएगा आलोक यानी उजाला। दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न दे रखा है यहाँ पर प्रत्यक्ष का विलोम शब्द क्या है। तो प्रत्यक्ष का विलोम शब्द होगा परोक्ष। क्या होगा, परोक्ष होगा। दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है सामान्य का विलोम शब्द क्या होगा। सामान्य का विलोम शब्द होगा यहाँ विशिष्ट, खास के लिए लगाते हैं जो। दोस्तों यहाँ 33वां प्रश्न अमर का विलोम शब्द क्या है। अमर का विलोम शब्द दोस्तों यहाँ हो जाएगा मर्त्य। दोस्तों विकल्प ए सही होगा यहाँ पर। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमें 34वां प्रश्न है दोस्तों आविर्भाव का विलोम शब्द क्या होगा। तो इसका होगा तिरोभाव। क्या, इसका तिरोभाव हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। ज़्यादा समय नहीं लगाएंगे वीडियो में, 50 क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन बड़े अच्छे से करेंगे। उक्त का विलोम शब्द क्या है। तो उक्त का है अनुयुक्त। क्या है, विकल्प ए सही हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों निर्दय। निर्दय का विलोम शब्द क्या होगा। इसका हो जाएगा सदय, जिसके हृदय में दया हो। दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है उन्मीलन। उन्मीलन का दोस्तों हो जाएगा निमीलन। क्या, निमीलन हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। अब अनुग्रह का
अनुग्रह का विलोम शब्द क्या है? तो अनुग्रह का हो जाएगा विग्रह, सॉरी आग्रह, इसका हो जाएगा आग्रह। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अनभिज्ञ, अनभिज्ञ का हो जाएगा विलोम शब्द और विकल्प सी इसका सही उत्तर होगा। चलते हैं दोस्तों 40वें प्रश्न पर। 40वां प्रश्न क्या कह रहा है? सौम्य का विलोम शब्द क्या है? तो सौम्य का विलोम शब्द होगा उग्र। क्या होगा? उग्र। चलते हैं अगले प्रश्न पर। 41वां प्रश्न। न्यून का विलोम शब्द क्या है? न्यून का तो दोस्तों यहाँ अधिक हो जाएगा, जिसका विकल्प बी सही है। दोस्तों 42वां। पुष्ट का विलोम शब्द क्या? पुष्ट का तो पुष्ट का हो जाएगा दोस्तों छीड़। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। गुण का विलोम शब्द क्या है? गुण का गुण का मतलब विपरीत हो जाएगा दोष। क्या? दोष। चलते हैं अगले प्रश्न 44वें की ओर। स्वजाति का क्या हो जाएगा? यहाँ स्वजाति का विजाति हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विजाति। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अमित का विलोम क्या होगा? सुमित, कुमित, परमित। तो दोस्तों यहाँ परमित अमित का विलोम शब्द हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों 46वें प्रश्न पर। परिश्रम का हो जाएगा विश्राम। विश्राम, परिश्रम का हो जाएगा विश्राम। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। 4 प्रश्न और बचे हैं। ऋजुका, ऋजुका विलोम शब्द क्या है? तो दोस्तों यहाँ हो जाएगा ऋजुका वक्र। क्या हो जाएगा? वक्र, जिसका विकल्प बी सही है, बी है जो। चलते हैं दोस्तों 48वें प्रश्न पर। 48वां प्रश्न है अनुलोम का विलोम शब्द क्या है? तो दोस्तों यहाँ हो जाएगा प्रतिलोम। क्या हो जाएगा? प्रतिलोम। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न है जी सापेक्ष का विलोम शब्द क्या है? तो सापेक्ष का असापेक्ष हो जाएगा या निष्पक्ष हो जाएगा, आपेक्ष हो जाएगा या निरपेक्ष हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ तो निरपेक्ष हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा निरपेक्ष। चलते हैं दोस्तों अंतिम प्रश्न पर। अंतिम प्रश्न है साधु का, साधु का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो साधु का हो जाएगा असाधु। दोस्तों हमने करा दिए 50 क्वेश्चन। मुझे उम्मीद है कि आपके 48 क्वेश्चन कम से कम सही हुए होंगे। दोस्तों आपसे निवेदन करते हैं कि हमारे हिंदी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहे और इसका फ़ायदा औरों को भी मिलता रहे। तो दोस्तों वीडियो समाप्त करने से पहले सभी दोस्तों को जय हिंद, जय भारत।